100 दिन पूरे हुए मोदी सरकार इस सरकार के, तो गृह मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वहां उनसे सवाल, उन्होंने कहा सेंसस कराएगी सरकार। तो सीधा सवाल आना ही था ये कि इसमें आप जाति भी पूछेंगे, लोगों की नहीं पूछेंगे। उन्होंने कहा जब हम तय कर लेंगे तो आपको बता देंगे। तो जातिगत जनगणना पर अभी भी सरकार के पास जवाब नहीं है। स्टैंड क्या है भैया आपका? पार्टी के पास जवाब नहीं, हम इसके हक में या नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो कह रही कराओ और हम तो 50% से बढ़ा करके आरक्षण की सीलिंग को तोड़ेंगे, या ज्यादा आरक्षण हम लोग देंगे। बीजेपी का स्टैंड इस पर क्या है? आप कब तक जो है बीच की धारा में चलेंगे या दो नाव पर पैर रख करके चलेंगे? कभी तो एक स्टैंड लेना मुझे लगता है कि भाजपा को इस पर स्टैंड लेना चाहिए कि जातिगत जनगणना कराने का वक्त नहीं है। हम इस देश के हर व्यक्ति को, जो नरेंद्र मोदी की सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास वाली नीति है, उस पर चलेंगे। और फिर मैं दोहरा रहा हूं, वो लिस्ट जारी कीजिए ना, किसको किसको इस सरकार में लाभ मिला, वो बताइए ना। सरकार में लाभ मिला? अरे मतलब घर किसको मिला, अच्छा, उसमें भी, अच्छा, लाभार्थियों की भी तो आप बताएंगे ना, तो बता देंगे ना कि भाई कांग्रेस से भी आगे निकल जाए। हाँ, कहना पड़ेगा ना। आप कहेंगे कि हम जाति गणना कराने की हमें जरूरत नहीं, हम तो जानते हैं, हम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, बताना पड़ेगा ना। अब राहुल गांधी वहां विदेश में, यूएस में जाकर के बोला है उन्होंने। हालांकि ये कहा था, मुझे तो उसमें कुछ खराब नहीं लगा था सर, कोई किसी को कितना मुद्दा बनाए कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। उन्होंने कहा हम देखेंगे जब व्हेन इंडिया विल बी अ फेयर प्लेस, इट इज स्टिल नॉट अ फेयर प्लेस। जब हो जाएगा तब देखेंगे। अब बीजेपी ने उसको मुद्दा बनाया है, एफआईआर कराई है राहुल गांधी के खिलाफ, प्रदर्शन कर रही है राहुल गांधी के खिलाफ। जिस आरोप का नुकसान खुद खाया वो चिपकाने की कोशिश कर रही है। उसमें तो सिख भाइयों का भी मामला है, है, वो अलग है। आरक्षण वाले पे ज्यादा आक्रामक है तो इसलिए आक्रामक जरूर है आरक्षण वाले पर। मोहन भागवत, ये देखिए राहुल गांधी का पुतला जलाया जा रहा है। नहीं, ये केवल आरक्षण वाले कुछ लोग उतरे हैं, लेकिन जो एफआईआर वगैरह है वो तो उसके कारण है। वो जो उन्होंने सिख लोगों की पगड़ी और उस पर वो भी है सर, ये भी मैं कह रहा हूं। अभी हम ये जाति वाली मुद्दे की बात कर रहे हैं, जाति वाले पर हम आ रहे हैं। ऐसा है कि राहुल गांधी जी कुछ भी बोल सकते हैं, कई बार न बोलना भी बोलना ही होता है, वही हमारा रिएक्शन है। किसी चीज पर स्टैंड लेना भी स्टैंड लेना होता है। कैसे सर? भाई हमको जो काम करना है कर रहे हैं। समय पर आकर के जब चारों तरफ से जाति हो रही है, उस समय बीजेपी भी उसी दौर में आ जाए, ये भी आपको लगता है हमारे आपको कि बीजेपी क्यों ऐसा नहीं कर रही है? क्योंकि सारे कर रहे हैं। इन सारे के पास कोई और मुद्दे नहीं थे, तो उन मुद्दों से लेके आपने एक हमला शुरू किया था। कि पहली बात तो विजय जी ने और उसको फिर हर्षवर्धन जी ने भी बोला है, तो जाहिर है सोच समझ के बोले होंगे। विश्वकर्मा योजना का रोहिणी आयोग से कोई लेना देना नहीं है। विश्वकर्मा योजना जो है वो लगभग 18 ऐसे हमारे देश की कारीगरी थी, जिसमें बढ़ई का नाव निर्माता, हथियार निर्माता, लोहार, हथौड़ा, टूलकिट निर्माता। वो ठीक है कि वो जाति के लोग ही काम कर रहे हैं और ठीक जातियों के साथ जुड़ा हुआ है, तो उनकी मदद के लिए कि वो 7 दिन की उनकी एक ट्रेनिंग हो जाए, उसमें स्टाइपेंड दे दो, उस ट्रेनिंग के बाद वो अप्लाई करें, फर्स्ट ईयर में उनको लोन मिल जाए, आए तो करें। तो ये उनके लिए था, अलग अलग तरीके से करके। और ये इस सब के लिए है कि धीरे धीरे उनका वो अपने पैरों पर खड़ा हो हमारा देश, उसकी दृष्टि से है। रोहिणी आयोग का संबंध तो आरक्षण और सरकारी लाभ किसको मिला नहीं मिला इससे संबंधित है, पदों के लेकर। इसलिए इसका तो उससे कोई संबंध नहीं है कि उसके लिए बीजेपी को कंफ्यूज नहीं मान रहे। आप कह रहे हो जवाब नहीं दे रही है, तो ये भी जवाब नहीं। बीजेपी एक इसलिए अस्वाभाविक स्थिति लगती है कि बीजेपी का नरेंद्र मोदी जी, जो अभी एक लाइन और जवाब दे देता हूं फिर खत्म करूंगा। जो विजय जी कह रहे थे जाति से चलता है, 2014 का चुनाव में हम सब गवाह हैं कि लोगों ने जातीय सीमाओं को तोड़ के बीजेपी को वोट दिया। भाई उत्तर प्रदेश में 73 सीटें आना, बिहार की सारी सीटें जीत जाना, ये सामान्य घटना में भी दिया, इस बार नहीं दिया ना सर? में भी दिया, इस बार नहीं दिया। नहीं, इस बार भी दिया। कैसे दिया सर? ये क्या बात है? आप कैसे कह रहे हैं नहीं दिया? अगर वही मत प्रतिशत है, आपको लग रहा है कि सिर्फ सवर्णों के वोट से भारतीय जनता पार्टी 36% वोट आ गया। आप इस बात को समझिए ना। आपकी अपनी टिकट वितरण गड़बड़ कहीं रहा, कहीं संगठन की लड़ाई रही, कहीं आप माहौल नहीं बना पाए, आपस में लड़ते रहे। बीजेपी वाले भी मानने लग गए कि आरक्षण वाला कार्ड चल गया कांग्रेस का। गलत मानते हैं। नहीं सौरभ जी, बीजेपी क्या मानती है उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं। मेरी दृष्टि में जो है वो बात कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने 22 जनवरी के बाद अयोध्या को बड़े पैमाने पर मुद्दा बनाया ही नहीं चुनाव में। जब आप बनाएंगे नहीं तो जो नैरेटिव विपक्ष ने चलाया है वो नैरेटिव खड़ा हो गया सामने।